हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्प्लैश मेथड अरेंज टेंस का जावास्क्रिप्ट में। सो ये हमारे प्लेलिस्ट की 31st वीडियो होने वाली है और यस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द स्प्लैश मेथड चेंजेस द कंटेंट ऑफ एन एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट एडिंग न्यू एलिमेंट। ये क्या करता है हमारा स्प्लैश मेथड? ये हमारे जो एरे का कंटेंट है उसको चेंज करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? रिमूव करता है और रिप्लेस करता है। दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। और जैसे ही रिमूव करेगा, ऐड करेगा, सो रिप्लेस करेगा, उसमें क्या करेगा, एक न्यू एलिमेंट को ऐड करेगा उस पर्टिकुलर पोजिशन पे, ठीक है। सो द स्प्लाइस मेथड इज ए मैनिपुलेटिंग मेथड। ये मैनिपुलेटिंग मेथड है बिकॉज एरे को तो मैनिपुलेट कर देता है। इफ़ द डिलीटेड पोर्शन इज स्पार्स, अगर वो स्पार्स है तो यानी कि डिलीटेड पोर्शन जो है, एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर स्पेस जो था, मतलब पोजीशन थी, इंडेक्स था, वो अगर स्पार्स है मतलब खाली है, सो द एरे रिटर्न द स्प्लाइस इन स्पार्स एज वेल। सो ये सेम रिटर्न करेगा विद दोज कोरस्पेंडिंग इंस्टेंस बिगनिंग एम्प्टी स्लॉट, सेम रिटर्न एम्प्टी स्लॉट के साथ रिटर्न करेगा। दिस मेथड ओनली एक्सेप्ट दिस वैल्यू टू हैव अ लेंथ प्रॉपर्टी एंड इंटीजर कीड प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेगा, ये सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मीन्स जो एरे एक्सेप्ट करेगा वो वही एरे एक्सेप्ट करेगा इसकी लेंथ हो बेसिकली, और उसमें इंटीजर कीड प्रॉपर्टी हो। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास में लेंथ होगी तो इंटीजर कीड प्रॉपर्टीज़ तो वैसे होंगी। सो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसके मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ सिंटेक्स हैं, मतलब मल्टीपल्स नहीं, 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं। सो एक तो एरे डॉट स्प्लाइस एंड स्टार्ट वैल्यू, जहाँ से वो रिमूविंग करनी है, उसको वैल्यू चेकआउट करनी है। दैन एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्ट एंड डिलीट काउंट, एंड थर्ड वन इज द एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्ट डिलीट काउंट एंड आइटम नंबर, आइटम 1 2 और आइटम हम मल्टीपल्स तक लेके जा सकते हैं। देख लेते हैं एक बार होते क्या क्या है वन बाय वन। सो पैरामीटर्स में देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या था, स्टार्ट था, फिर डिलीट काउंट था, देन आइटम था। आइटम मल्टीपल्स थे 1 2 3 4 एंड एन तक। सो स्टार्ट देखते हैं क्या होता है। So this is a zero based index at which to start changing the value the array. So ये हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है जो हम जहाँ पर हमारी एरे की चेंजिंग होती है। बेसिकली नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है, और जो नेगेटिव होता है वो कहाँ से लिया जाता है, एरे के लास्ट इंडेक्स से लिया जाता है, बैक टू से कन्वर्ट किया जाता है। इफ़ एरे माइनस एरे डॉट लेंथ, अगर हमारी लेस देन और इक्वल्स टू है स्टार्ट से और स्मॉलर देन है जीरो से, तो स्टार्ट प्लस एरे डॉट लेंथ क्या होगी, यूज होगी हमारी, ठीक है। इफ स्टार्ट हमारा छोटा है किससे, स्मॉलर देन है किससे, एरे की लेंथ से, तो उस कंडीशन में हमारा जीरो यूज किया जाएगा, यानी कि जीरो इंडेक्स। इफ स्टार्ट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है हमारा किसके, लेंथ से, एरे की लेंथ से, सो नो एलिमेंट विल बी डिलीटेड, कोई एलिमेंट हमारा चेंज नहीं किया जाएगा, बट दिस मेथड विल बिहेव एज एन एडिंग फंक्शन। ये क्या करेगा, एडिंग फंक्शन, एडिंग एज मैनी एलिमेंट और एज प्रोवाइडेड। तो एक इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये हमने इसमें एडिंग फंक्शन किया, ऐड किया है हमने इसमें कुछ पर्टिकुलर एरे में। सो इफ स्टार्ट इज इन ओमिटेड प्लस एरे इज कॉल्ड विद नो आर्ग्यूमेंट्स, अगर हमारा एम्बेडेड है तो उसमें हमारी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती, नथिंग इज डिलीट, कोई डेटा डिलीट नहीं होगा हमारा, कोई इंडेक्स या कोई एलिमेंट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पासिंग दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पासिंग अनडिफाइंड विच इज़ कन्वर्टेड टू ज़ीरो। ये डिफरेंट है हमारा अनडिफाइंड से, जो कि कन्वर्ट, अनडिफाइंड को क्या कन्वर्ट किया जाता है, जीरो में कन्वर्ट किया जाता है। सो डिलीट काउंट देख लेते हैं, इसमें क्या है, एन इंटीजर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे टू रिमूव इट फ्रॉम स्टार्ट। डिलीट काउंट क्या है, वो एक नंबर दिया जाता है, यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर या 2 1 कुछ भी, जिसमें कि हमारा स्टार्ट पॉइंट से नेक्स्ट जो वैल्यूज है 1 2 3 वो हमारी डिलीट की जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए बताए जाते हैं इसमें। इफ डिलीट काउंट इज ओमिटेड, अगर हमारा डिलीट काउंट ओमिटेड है, इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर एलिमेंट्स आफ्टर द पोजीशन स्पेसिफाइड बाय स्टार्टेड, देन द एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम देन ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड विल बी डिलीट। अगर हमारे डिलीट काउंट जो है वो हमारा ग्रेटर होता है किससे, कंप्लीट एरे की लेंथ से या फिर स्टार्ट से, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, स्टार्ट से एंड तक, एंड यानी कि सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा बेसिकली। एंड इफ़ यू विश टू पास एन आइटम एन any item and parameters, you should the pass infinity and or as deleted to delete all the elements after the start। अगर हमें नंबर्स ऑफ डिलीट करने, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, सपोज हमने इंडेक्स दिया 2 और वो लास्ट तक जितने भी उसके बाद में एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर एरे में वो सभी डिलीट हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पास आउट करना पड़ेगा। या फिर अगर हम वहाँ पे 2 पास करेंगे तो सिर्फ नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को डिलीट करेगा।
So if deleted count is 0 or negative, no elements are removed. In case you should specify at least one new element on new element. अगर हमारा डिलीट काउंट 0 या नेगेटिव है तो उसमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की जाएगी, मतलब कोई एलिमेंट रिमूव नहीं किया जाएगा. एंड आइटम 1, आइटम 2 और आइटम n जो हमारा ये नेक्स्ट था वो क्या था, एक ही हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है द एलिमेंट्स टू ऐड द एरे बिगनिंग फ्रॉम द स्टार्ट. ये क्या करेगा, एक बेसिकली अगर हम एलिमेंट पास करते हैं कोई 1 2 3 कोई भी नंबर या कुछ भी पर्टिकुलर एरे में, सो क्या करेगा ऐड कर देगा एरे में बिगनिंग फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट की बिगनिंग से, जो हमने स्टार्ट वैल्यू हमने पास आउट करी होगी उस पर्टिकुलर पोजीशन से. If you do not specify any elements, splash will only remove element from the array. अगर हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को स्पेसिफाई नहीं करते तो सिर्फ वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिमूव करेगा. सो रिटर्न वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है. सो रिटर्न वैल्यू में है एन एरे कंटेनिंग द डिलीटेड एलिमेंट. एक एरे बनेगा जिसमें क्या होगा, जो डिलीट हमारे एलिमेंट हो चुके हैं वो कंटेन करेगा, जो रिमूव होगा, मतलब रिमूव रिटर्न में क्या आएगा, सॉरी रिटर्न में आएगा हमारे पास में एक एरे, वो एरे उस एरे में क्या होगा, जो रिमूव्ड एलिमेंट्स हैं वो विजिबल होंगे. इफ़ ओनली वन एलिमेंट इज रिमूव, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट रिमूव हुआ है, सो एन एरे ऑफ वन एलिमेंट इज रिटर्न. सो अगर एक ही रिमूव हुआ है तो सिंगल उसका एक ही एलिमेंट रिटर्न आ जाएगा, एक एलिमेंट का सिंगल एरे रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. इफ़ नो एलिमेंट आर रिमूव्ड एंड एम्प्टी एरे, अगर कोई एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ है तो फिर वो रिटर्न क्या करेगा, हमारा नथिंग, सिर्फ सिंगल एलिमेंट ब्लैंक एरे आ जाएगा एक तरीके से. सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं index.js पर चलकर. हाँ, सो स्टार्ट करते हैं index.js पर, एक फाइल बना लेते हैं हम index.js, और इसमें हम const array 1 इक्वल्स टू, और एक एरे ले लेते हैं इसमें हम, सपोज जनवरी मार्च, रैंडम ले लेते हैं, एपी अप्रैल जून हाँ. सो ये काफ़ी है, 3 4 ही काफ़ी है. इसको हम देख लेते हैं एरे 1 डॉट स्प्लाइस, और हम नॉर्मल करेंगे और इसमें हम वैल्यू पास आउट करते हैं. सपोज 1 पास किया, 0 पास किया और देन फैब पास करते हैं. अब इस कंडीशन में क्या करेगा, वो ऐड ऑन करेगा वैल्यू, क्या फर्स्ट इंडेक्स के, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करेगा. वो स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट से, यानी 0 और 1, और उसके बाद में 0th इंडेक्स पे फैब को ऐड करना है. सो देख लेते हैं क्या होगा. console.log देखते हैं इसका. test1 में हमारा एरे हम प्रिंट करा ले रहे हैं सबसे पहले. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, एरे पहले इसे ही कराते हैं. यस, देखा. अब इसने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे गया, और मतलब स्टार्ट कहाँ से किया, फर्स्ट इंडेक्स से गया, फिर 0 पोजीशन, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स के बाद में तो 0 पोजीशन यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, उसमें क्या ऐड ऑन कर देना है, फैब को ऐड कर देना है. तो आउटपुट क्या है इसमें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई और जून. तो मई हम, सॉरी मई नहीं है, मई नहीं है, जून है डायरेक्ट. सो 0 इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पे उसने क्या ऐड ऑन किया, फैब को ऐड ऑन किया. अगर हमें फैब को ऐड करना है, सॉरी मई को ऐड करना है, तो मई कहाँ जाएगा, अभी न्यू एरे जो बन गया है हमारा वो ये हो चुका है बेसिकली. ठीक है. सो 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है. नेक्स्ट हमारी पोजिशन पे वो ऐड ऑन हो जाएगा. वो देख लेते हैं. एरे 1 डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पर हमारी 4th पोजीशन जाएगी, फिर 0 1 जाएगा, देन एरे, सॉरी एरे नहीं, मे. ठीक है, क्योंकि मे हमें ऐड करना है, और इसको हम कंसोल करा लेते हैं, console.log, और ये हमारा test2 है, और इसमें हम एरे 1 को प्रिंट करा लेते हैं, रन कराते हैं. यस. सो पहले क्या हुआ, इसने जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि फेब को उसने ऐड ऑन किया. ठीक है. मार्च अप्रैल तक वो गया, मार्च एंड जून, फिर नेक्स्ट जो कंटिन्यू था सेम टू सेम रहा. लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या किया, फर्स्ट में उसने क्या किया, फर्स्ट एक एलिमेंट ऐड ऑन कर दिया उसने. ठीक है. यानी कि उसकी लेंथ बढ़ा दी है. सेकेंड वाले में जब सेकंड में आता है तो उसने क्या किया, 4 और 1 और में जब गया तो फर्स्ट 1 का मतलब है उसने डेटा 0 किया. सो वैल्यू उसने इंक्रीज़ करी, ऐड ऑन करी, सॉरी मे को, और मे को इंक्रीज़ करने के बाद में उसने जून जो वैल्यू है वो रिमूव कर दी, क्योंकि हमने पास आउट किए थे 1 की एक एलिमेंट क्या करना है, हमें डिलीट करना है. ठीक है. 0 से हमने कोई एलिमेंट डिलीट नहीं किया था, लेकिन 1 से हमने एक एलिमेंट को डिलीट आउट किया है. ठीक है.
सॉरी मैं वो पहले गलत बोल दिया था मैंने, वो जीरो इंडेक्स नहीं था, नेक्स्ट एलिमेंट नहीं था, जीरो हमारा ये था कि डिलीट काउंट कितना करना है। अगर हमें जीरो पास करेंगे तो नेक्स्ट अपकमिंग जीरो वैल्यूज़ डिलीट होंगी, अपकमिंग वन वैल्यूज़ डिलीट होंगी, और मल्टीपल्स हम डालेंगे तो और मल्टीपल्स भी डिलीट हो जाएंगी वो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। वो देखते हैं कॉन्स्ट एरे, सॉरी कौन, अरे भाई क्या हो रहा है, एरे टू इक्वल्स टू और ये हमारा इन रिजल्ट में क्या आएगा, इसमें एरे टू डॉट स्प्लाइस, और इसमें हमने वैल्यू पास आउट करनी है क्या, पहले टू पोजीशन फिर जीरो पोजीशन में, जीरो यानी कि हमें कोई वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, और हमें ऐड क्या करना है, सपोज में ऐड ऑन करना है हमें, और इसमें हम कंसोल कराएंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट 3 जिसमें कि हम एरे को प्रिंट कराएंगे, और फिर एक और कंसोल करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे टेस्ट 4, और जिसमें हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। यस, सो रन करते हैं। यस, सो इसमें देखा आपने क्या हुआ कि एरे था हमारे पास में एक, जो कि कुछ वैल्यूज़ थी उसमें 1 2 3 4 5, और इसमें ये डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 था, और इसमें हमने वैल्यू 5 ऐड करी है। ठीक है, ये अभी सही है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। सो हमारे पास एक एरे था जो कि उसकी वैल्यूज़ क्या थी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने एक रिजल्ट बनाया, मतलब एरे का स्प्लैश मेथड का यूज़ किया। उसमें क्या किया, सेकंड पोजीशन पे जाना है, डिलीट हमें जीरो करना है, कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं करनी है, और ऐड ऑन करना है हमें 5। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे उसे 5 ऐड करना है, तो 0 1 एंड 2 जो यहाँ पर इसके बीच में, यानी कि 2 पोजीशन तो ये है, अब इनके बीच में उसको ऐड कर देना है। ठीक है, या फिर इसको इनकी लेंथ इंक्रीज करके इस प्लेस पर ऐड कर देना है, ये हमारा नेक्स्ट इस प्लेस पर चला जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट प्लेस पर चला जाएगा। ठीक है, सो रिजल्ट भी देखते हैं और एरे भी देखते हैं। सो एरे हमने प्रिंट करा है टेस्ट 3 में, और फिर रिजल्ट हमने प्रिंट करा है टेस्ट 4 में। ठीक है, तो टेस्ट 3 में हमारे पास क्या है, 5 लेंथ हो गई, पहले क्या थी हमारी 4, अभी क्या हुआ 1 2 देन 5 देन 3 एंड देन 4 होगा। ठीक है, अभी अगर हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट क्या हुआ, ब्लैंक आया। क्योंकि ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि हमने कोई वैल्यू डिलीट नहीं करी है। अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर 1 पास आउट करता हूँ, सो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या, क्योंकि जो 3 वैल्यू है वो हमारी रिमूव हुई है, अभी देख रहा है आप। यस, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अभी। एंड थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, एंड इस वीडियो में हमने कवर अप कर लिया है हमारा स्प्लाइस मेथड एरे इंस्टेंस का। एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।